नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे साथियों, जो कि हर साल लगभग यानी कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th के एग्जाम में 2 नंबर का इससे पूछा जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन समझे तो ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए जितना भी अंक दिया गया है सबका पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 32 का, 80 का और 100 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 32 का गुणनखंड करेंगे साथियों। ठीक है, तो हो जाएगा ये 2 से करेंगे तो ये आएगा 16। ठीक है, 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2 एकम 2। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अभाज्य संख्या से हम भाग कर करके यानी कि लेते हैं। ठीक है, 2 लगाएंगे, 2 से नहीं होगा 3 से, 3 से नहीं होगा 5 से, 5 से नहीं होगा 7 से। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं, भाग करते और गुणनखंड निकाल लेते हैं। फिर 80 का करेंगे, 80 का करेंगे तो ये 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5 से 1 मरतबा 5। फिर 100 है तो 100 को हम करेंगे साथियों इसी प्रकार। ठीक है, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, 5 एकम 5। ठीक है, 5 या 25। ठीक है, अब देखिए साथियों 32 का जब हम गुणनखंड किए हैं तो 2 जो है वह कितना बार आया साथियों, 2 जो है 1 2 3 4 5 बार आया है। यानी कि 32 के गुणनखंड में क्या है, 5, 2 जो है वो 5 बार है। तो 2 पर पावर क्या करेंगे साथियों, 5 लिखेंगे। 2 पर पावर 5 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने यानी कि 2 को हम 5 बार गुना किए हैं। तो यानी कि 2 पर पावर 5 जब गुना में रहता है तो उसको पावर में हम कर सकते हैं। 80 का हम किए हैं साथियों, तो यहाँ पे देखिए 80 का है तो यहाँ पे 2 आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है तो 2 पर पावर 4। ठीक है साथियों, अब 5 जो आया है वो 1 बार आया है तो गुना, अब 5 1 बार आया तो 5 पर पावर 1। अब फिर देखिए यहाँ पे 100 का हम जब किए हैं तो 2 जो है वो साथियों 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2 और यहाँ पे 5 जो है साथियों ये 2 बार आया है तो 5 पर पावर 2। अब देखिए साथियों हम इसमें से अब एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, पहले हम एलसीएम सीखते हैं उसके बाद हम एचसीएफ बनाना सीखेंगे। ठीक है साथियों, तो पहले एक नोट लिखेंगे, नोट करके साथियों आप इसको लिख लेंगे। लिखा हुआ है एलसीएम के लिए गुणनखंड में आए सभी संख्या के अधिकतम घात को लेते हैं। यानी कि इस गुणनखंड जो हम निकाले हैं इसमें किसी भी संख्या का अधिकतम घात लेंगे। क्या करेंगे, अधिकतम घात लेंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे साथियों, अब इसमें देखिए आप यहाँ पे देखिए ये जो 2 2 आया है सभी में, इस 2 संख्या का अधिकतम घात साथियों क्या है, आप इसको घेरेंगे नहीं, हम समझाने के लिए घेर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों इस 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 है। तो ये हम संख्या क्या करेंगे, बाहर हम निकाल लेंगे साथियों, 2 पर पावर 5। ठीक है, 2 पर पावर 5 ये क्या है साथियों। अब इसमें देखिए इसका सबसे अधिकतम यानी कि घात कितना है, 5 पर पावर 2। तो गुना लिख करके लिखेंगे 5 पर पावर 2। अब क्या करेंगे साथियों, इसको गुना करेंगे तो 2 को हम 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 यानी कि 5 बार में कितना आएगा साथियों, 32 आएगा। ठीक है, और 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 50 25 कितना आया साथियों, 25। और जब इस दोनों को गुना करेंगे साथियों तो ये आ जाएगा हमारा 800। कितना आएगा, 800। तो ये वाला हमारा क्या हो गया साथियों, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, अब चलिए हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं साथियों, दूसरा क्वेश्चन लेकर के। अब देखिए साथियों इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एचसीएफ सीखते हैं। अब देखिए साथियों सभी का उसी प्रकार गुणनखंड निकालेंगे, 24 का, 75 का, 150 का। सभी का पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 24 का निकालेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 2 से 12 दूना 24। ठीक है, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, और फिर 75 का निकालेंगे तो ये इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 से 5 25 और 5 एकम 5। फिर 150 का लगाएंगे, 150 तो ये हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 75, फिर 3 से लगाएंगे तो 25 और फिर 5 से लगाएंगे तो ये 5 25 और फिर 5 एकम 5। 24 के लिए गुणनखंड आया साथियों यहाँ पे 3 को 2 और 1 को 3 तो 2 पर पावर 3, 3 को 2 है तो 3 लिखेंगे साथियों, 3 एगो है तो यहाँ पे गुना करके 3 पर पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, एगो 3 आया है तो एगो 3 लिखेंगे। फिर 75 में देखिए एगो 3 है साथियों तो 3 पर पावर 1 गुना है तो गुना देंगे, गुना दे देंगे। और 5 कितना है साथियों इसमें देखिए 75 में
5 2 है, तब 5 पर पावर 2, ठीक है। फिर 150 का देखिए गुणनखंड किए हैं तो कितना है, 2 एक ही बार आया है, और जो 3 है वो भी साथियों एक ही बार आया है, ठीक है। और ये जो 5 है इसमें बुआ ये 2 बार आया है, ठीक है। अब देखिए, अब HCF के लिए साथियों आप नोट लिखिए यहाँ पे। अब देखिए साथियों, HCF के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो सभी में हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम यानी कि सबसे कम घात वाला संख्या हम लेते हैं, यानी कि इसके गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या है अर्थात जो सभी में है उसका न्यूनतम घात लेते हैं, यानी कि सबसे कम घात लेते हैं। जैसे देखिए, कोई ऐसा संख्या है जो इस तीनों में हो, 24 में भी हो, 75 के गुणनखंड में भी हो और 150 के गुणनखंड में भी हो। 2 देखा जाए साथियों, 2 24 में है, 75 में नहीं है, 150 में है, इसमें सिर्फ नहीं है 75 में, तो हम ये 2 संख्या हम नहीं ले सकते हैं। 3 की बात करें, 3 है, 24 में है, 75 में भी साथियों 3 यहाँ पे है, ठीक है, और 150 में भी 3 यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए साथियों, ये 3 जो संख्या है ये क्या हो रहा है, कॉमन हो जा रहा है, यानी कि ये सभी में है, सभी में है, उभयनिष्ठ हो जा रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे साथियों, न्यूनतम घात लेंगे। अब 5 को हम देखें तो 5 भी क्या है, 24 में नहीं है, इस दोनों में तो है लेकिन इस 5 24 में नहीं है, तो ये सिर्फ जो है ना 3 ही सिर्फ कॉमन है इसमें संख्या, ठीक है साथियों। इसका न्यूनतम घात क्या है, इसका भी एक ही घात है, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है, यानी कि कोई हम एक ले सकते हैं। तो HCF का जो है, HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर हमारा हो जाएगा 3 पर पावर 1, यानी कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, समझे। आई होप कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना सीख गए होंगे। आप बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के किसी भी क्वेश्चन का LCM और HCF गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।